गाइस, तो आज का वीडियो होने वाला है कंप्लीट बिगिनर्स के लिए जिन्होंने आज तक अच्छी ड्राइंग नहीं बनाई है। तो सबसे पहले आप पेंसिल को इस तरह पकड़ लें। इसे बोलते हैं ओवरहैंड ग्रिप। ये फ्रेमिंग ड्रॉ करने के लिए यूज़ होती है। आपके लिए स्टेप 1 है लाइंस ड्रॉ करना। आप इस तरह लाइंस ड्रॉ करने का प्रैक्टिस कीजिए। टाइम के साथ साथ आपकी जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट बनेंगी। एंड इसके बाद आप देखिए कि इक्लिप्स कैसे ड्रॉ करना है। ओवरहैंड ग्रिप एंड इस टाइप से बनाएंगे आप। तो मेन जो बात है वो ये है कि आपको जो एकदम प्रेशर है वो एकदम लाइट रखना है पेंसिल पर। बिल्कुल प्रेशर नहीं क्रिएट करना है, एकदम लाइट करना है। ओवरहैंड ग्रिप से पेंसिल को पीछे से होल्ड करना है। अब सर्कल बनाने का ट्राई कीजिए, टेढ़ा मेढ़ा हो जैसे भी, टेंशन नहीं लेनी, रुकना नहीं है। देखिए बड़ा सर्कल नहीं बन रहा है तो आप छोटे से ट्राई करिए, और छोटा भी नहीं बन रहा है तो आप ऐसे 2 लाइन ड्रॉ कीजिए, एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। एंड इसके हिसाब से आप मार्क करके इसके ऊपर सर्कल ड्रॉ करिए। अब ये वाली एक्सरसाइज कंपलसरी है। सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन, देन एक हॉरिजॉन्टल, और फिर उसके बाद आपको जो बीच की जगह बची है उसमें लाइन ड्रॉ करनी है। और याद रखने वाली बात यह है कि हाथ आपको जो लाइन का एंगल है उस हिसाब से चलाना है। अपने हाथ को बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको नहीं ड्रॉ करना है, एकदम थोड़ा स्ट्रिक्ट रहिए अपने आप पर आप। अब बची हुई जगह में और भी लाइन ड्रॉ करिए, और करते करते ही एक स्टार टाइप का ही ड्रॉ हो जाएगा। ये एक्सरसाइज एकदम कंपलसरी आपको करनी ही करनी है। और आप ट्राई कीजिए कि जो लाइन्स हैं वो एकदम सेंटर को टच करती हुई जाएँ, ये आपको ट्राई करना है। एंड अलॉन्ग विद दिस आपको लाइन्स की प्रैक्टिस भी करनी है टाइम टू टाइम। सर्कल एंड लाइंस, बस, फिर और कोई काम नहीं है, मज़े ही मज़े। देखो फिर इस टाइप से लाइन से कोई सी भी शेप ड्रॉ हो जाएगी। आप स्क्वायर ड्रॉ कर लो या फिर ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, बाकी बची हुई सारी शेप्स भी आराम से ड्रॉ हो जाएंगी। अब ये नेक्स्ट एक्सरसाइज थोड़ी सी हार्ड है। ये हमें 3rd सेमेस्टर में बताई थी जब मैंने सब्जेक्ट लिया था स्केचिंग एंड रेंडरिंग। तो आपको बनाना है एक स्पाइरल। इससे आपकी सर्कल बनाने की एबिलिटी भी इम्प्रूव होगी और आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि स्पाइरल बनाने में हमें एक इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा फॉर द इंटायर स्पाइरल। इक्लिप्स की प्रैक्टिस भी आप करते हैं ना, आगे की वीडियो में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। अब एग्जांपल के लिए मान लो ये वाली शेप है अ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बट लाइंस और सर्कल की मदद से ये वाली भी आराम से ड्रॉ हो जाएगी। फिर बस आपको ये आने के बाद आप कोन बनाओ, स्फेयर बनाओ, डजेंट मैटर, सब ईजी है इसके बाद। चलो अब एक रियल लाइफ सिनेरियो देखते हैं जो भी हमने अभी तक सीखा है उसके बारे में। तो ये रही मेरी एक आई की रेफरेंस इमेज। अब सबसे पहले तो मुझे एक यहाँ पर रेक्टेंगल दिख रहा है एकदम ऊपर से। अगर मैं फ्रेमिंग की बात करूँ तो ये एक बड़ा सा रेक्टेंगल है। एंड इसके बाद जो अंदर आई बॉल है वो एक स्क्वायर की शेप में मेरे को दिख रहा है। एंड फिर अगर थोड़ी डिटेल में देखा जाए तो जो आईलिड है बची हुई, तो उसको मैं स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। एंड इसी तरह ये जो पूरा हमारा आई है इसका रेफरेंस लाइंस ड्रॉ हो चुकी हैं। अब इन्हीं रेफरेंस लाइंस को लेके हम अपनी ड्राइंग बनाएंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, बट टाइम के साथ साथ आपको इमेज देखते ही पता लग जाएगा कि रेफरेंस लाइंस कहाँ होंगी इसकी। अब देखो, रेफरेंस लाइंस के हिसाब से आप ड्राइंग स्टार्ट करो। एकदम एज इट इज़ बनाने का ट्राई करना, और अगर ड्राइंग छोटी बड़ी करनी है तो प्रोपोर्शन आप उसी हिसाब से देख लेना कि कौन सी लाइन कितने डिस्टेंस पर है। अब लाइंस तो हमने ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद आप डिटेल्स देना स्टार्ट कीजिए। तो डिटेल्स देने में अब बहुत ही ईजी होगा आपके लिए। तो इस तरह देखो हमारी आई जो है वो क्रिएट हो चुकी है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप शेडिंग।